अगर आपने पेपर की प्रैक्टिस अच्छी नहीं की होगी तो आप लिखते रहें, बार बार लिखते रहें तो अच्छा बन जाएगा, इससे भी अच्छा बन जाएगा। आप अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जो लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आप बार बार कोशिश। ये कुछ बच्चों के पेपर प्रेजेंटेशन हैं जो कि पेपर में बैठ के लिखी हुई हैं। ये उर्दू का है। जो बच्चे कहते हैं कि हमसे वैसा नहीं लिखा जाता, तो आप देखें ये बच्चे ने लिखा हुआ है। तो ये चेक करें, हर चीज़ मार्कर से, पेन से, विद इन टाइम, जो गिवन टाइम है उसमें लिखा हुआ है। एंडिंग लाइंस नंबरिंग दी है, लाइन इस्तेमाल की हैं, ब्लैक कलर इस्तेमाल किया गया। तो ये चेक करें, हर चीज़ इसकी नीट एंड क्लीन चल रही है। कहीं पे कोई मिस्टेक या कोई मामला। तरतीब अच्छी रखें, पेपर में सफाई अच्छी रखें, राइटिंग जैसे भी हो अच्छा दिखता है पेपर। ये देखें, पेपर आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। इसका एड शुरू से लेके ये एंड तक जो है वो पेपर आपको तरतीब से नज़र आएगा। ब्लैक एंड ब्लू कलर ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, ये डायग्राम वगैरह हर चीज़। उसके बाद ये नेक्स्ट चेक करें, ठीक है। ईशा नदीम, ये ठीक है। एंड तक इसे आप लोगों को वैसे ही नज़र आएगा जैसे ये स्टार्ट से लिखा हुआ था। ये चेक करें। इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, उसमें हम प्रूफ के साथ चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट हैं और उनको हम फॉलो करते हैं। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो सामान आपके सामने पड़ा है, या तो आप लोग, अगर आपके पास ये वाला ब्रांड मौजूद है तो आप लोग ये लें, या इससे बेहतर आप लोगों को जो मिलता है आप वो यूज़ करें। ये पियानो फाउंटेन पेन और ये पॉइंटर। अब आप लोगों को जिस इलाके में जो सी मार्कर्स या पेन या जेल पेन जो भी चीज़ मिलती है आप वो यूज़ करें। आप लोग इसी सामान के पीछे ना भागा करें। जो सा मार्कर अवेलेबल है आपके इलाके में आप वो यूज़ करें। मतलब जिस चीज़ पे आपकी अच्छी ग्रिप है आप वो इस्तेमाल करें। तो स्केल जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पे मार्जिन लाइन लगाने के लिए है। तो आज की प्रेजेंटेशन हमारी इंग्लिश की है। सो हम इंग्लिश की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं मैट्रिक के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो शीट मौजूद हैं ये तो नॉर्मल शीट्स हैं, अवेलेबल हैं, इजीली मार्केट से आप लोगों को मिल जाती हैं। तो आपके पास ये मार्जिन लाइन ऑलरेडी लगी है, अगर लगानी है तो ठीक, नहीं लगानी तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये सबसे पहले मार्जिन लाइन आपने 605 मार्कर से लगानी है। ये आप देख सकते हैं 605 मार्कर मैं इसे लगा रहा हूँ। आप लोगों के पास जौन सी मार्कर अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। अक्सर लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते तो बाद में क्वेश्चन करते रहते हैं। मैंने सारा कुछ ही बताया होता है, तो आप काइंडली वीडियो जो है वो थोड़ा सा देख लिया करें। एक चीज़ और, आपने ये बॉक्स कवर नहीं करना, पूरा बॉक्स नहीं बना देना शीट्स में। जैसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से भी मार्कर से हाशिया लगा देते हैं और नीचे भी लगा लेते हैं, तो वो अच्छी लुकिंग नहीं होती। वो आपकी मर्ज़ी है बाद में डिज़ाइन जैसा भी बनाना है, लेकिन मैंने सिंपल सा काम बताना आप लोगों को, आप वो फॉलो करें। इंशाल्लाह गुड लुकिंग होगा पेपर। बाकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आप जैसी राइटिंग जो है वो अगर हम लिखने बैठ गए तो पेपर ही नहीं हमारा हल होना। तो मैं राइटिंग में ही लिख लूँगा क्योंकि मेरी तो राइटिंग के ही चैनल है, तो उसी हवाले से मैंने लिख के बताना है। तो इंग्लिश की सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद होते हैं, पहला आपका सेक्शन 1 होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद होते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 होता है, तो जिसमें बाकी पार्ट्स आपके मौजूद हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो यहाँ पे हम सेक्शन 1 की हेडिंग देंगे ब्लू कलर से ही, ठीक है। जी, सेक्शन 1 में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हम बोर्ड के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो डायरेक्ट सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, ना कि अपने नेम से। अगर आप स्कूल में मौजूद हैं तो यहाँ पे नेम, क्लास और टेस्ट, जिस तरह वो बच्चों की मैंने शीट चेक करवाई है उसमें नेम, क्लास और टेस्ट लिख के एंडिंग लाइन लगा के आगे शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के आगे पार्ट्स हैं मज़ीद, उनमें से आप लोगों को जो सा परफेक्ट वाला आता है आप वो अटैम्प्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे आता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 3 आता है, उस हिसाब से मैंने उसी की हेडिंग देनी है जो मुझे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हेडिंग में दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ये डिज़ाइन आपने बनाने हैं तो बनाए, नहीं नहीं तो आप, ये भी आपकी मर्ज़ी है। कोशिश करें कि ये ज़रा शीट के सेंटर में आए। तो उसके बाद जो है वो आपने आंस लिखना है। तो आंस लिखने के लिए आप ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करेंगे। आंस में मैं ज़रा कोटेशन लिखूँगा, तो आप लोगों का तो आंसर जो उसमें मौजूद है वही लिखेंगे। अक्सर यहाँ पर भी आप आंस लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लाइन छोड़ें। अगर आपके पास शीट्स में मतलब इतनी इतनी शीट्स नहीं हैं कि आप लाइन ना छोड़ें, फिर लाइन फिर आप मुनासिब देख के लाइन छोड़ें। हमारे पास अभी जगह है तो हम ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी बना लेते हैं, लाइन छोड़ के बना लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा लेनी है। एंडिंग लाइन के लिए आप ब्लैक कलर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब ये आपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेनी है, ये लाइन पे ही आपने ये 3 डॉट्स यहाँ पे आप लगा लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आता है। अब 1 का जो आंसर लिखना है उसके लिए मुझे उसका पहले नंबर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दी, इसकी आंसर की हेडिंग दें। मैं ज़रा क्वेश्चन 2 ही लिख के बताऊँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन सारा पेपर अटैम्प्ट किया जाए, क्योंकि इस तरह तो 2.5 घंटे का पूरा पेपर अटैम्प्ट होगा। और जिस तरह मैं लिख रहा हूँ तो आप लोगों को पता ही है, फिर शाम तक लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे पहले आता था, तो मैंने उसी को पहले अटैम्प्ट किया। उसके बाद जो सा आपको परफेक्ट वाला आता है आपने सबसे पहले वही देना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ये हमें भी बताया जाता है, तो आपने फिर उसको फॉलो भी करना है। तो ये हाथ से ही आप लाइन लगाएंगे, प्रैक्टिस करें बार बार, इंशाल्लाह लाइन ज़रा सीधी लगना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम सेक्शन 2 शुरू करेंगे। तो सेक्शन 2 में आपके बाकी पार्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी बाकायदा हेडिंग दें आप सेक्शन 2 की। सेक्शन 1 आपने हेडिंग दी और सेक्शन 2 की उसके बाद। तो यहाँ पे सेक्शन 2 में तरतीब से अगर चलें तो हमारे पास सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमारे पास ट्रांसलेशन आती है, तो उसकी हेडिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखने लगे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की आपने सबसे पहले हेडिंग दे देनी है, ठीक है। ज़रा मैं पेपर के तरीक़ाकार बता रहा हूँ, इसलिए मैं स्लो लिख रहा हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है स्लो लिखने की। अब यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है कि ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है, वो भी मैं उर्दू में लिख देता हूँ कि उर्दू में जो है वो इसका कोई पैराग्राफ अगर लिखना हो तो हमें क्या लिखना चाहिए, ठीक है। ज़रा इसको देख लें। पैराग्राफ नंबर 1, ये मैंने पैराग्राफ लिखा है। तो ऐसे ही पैराग्राफ 3 होते हैं, उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, ए और बी पार्ट के हवाले से। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ, ये आपने ए पार्ट दे देना और ये बी का जो है वो जो सा आपके पास मौजूद होगा। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हमने इसके कुछ पार्ट लिखे। आपके पास तो यहाँ पे 9 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो वो उनमें से मैंने कोई से 2 अटैम्प्ट किए हैं फ़िलहाल। उसके बाद जो है वो ट्रांसलेशन है, तो ये ट्रांसलेशन थोड़ी सी मैंने बना के दिखाई है। ये जैसे मैं थोड़ा सा पेपर ये दिखा देता हूँ, तो ये पेपर थोड़ा सा लुकिंग देगा, इस तरह की लुक पेपर दे रहा होगा। तो आप जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा कलर जो है वो ब्लू इस्तेमाल करें, ज़्यादातर कलर ब्लू, और कहीं कहीं ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे। अब अक्सर बच्चे जो है वो लिखते वक्त भी ब्लैक कलर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ है, तो इसके बाद आपने नीचे एंडिंग लाइन लगा लेनी है। तो एंडिंग लाइन के लिए अगर आपके पास ये एंडिंग लाइन मौजूद नहीं तो आपने फिर नहीं लगानी। अभी हमारे पास मौजूद है तो हम लगा देते हैं। कोशिश करें कि उनकी सीध पे ही आप लाइन लगाएं। तो यहाँ पे आप स्केल के बगैर भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो आपने इनको स्केल के साथ फिर लगाना है, क्योंकि सीधी लाइनें लगती हों तो अच्छी लगती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, थोड़ा सा 4 की हेडिंग वगैरह देते हैं और उसको ज़रा अटैम्प्ट करते हैं। तो ये शीट थोड़ी सी मैं टर्न आउट कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 4 हमारे पास समरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दे देते हैं। डैफोडिल्स की हेडिंग दी, इसके बाद थोड़ी सी नीचे समरी भी लिख देते हैं।
आपको पता है कोई पैराग्राफ शुरू करें तो उसके तकरीबन समझ लें कि यहाँ से या इसकी हेडिंग के यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं ज़रा मिड से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से। चलें, मिस्टेक तो हो जाती है, लिखना नहीं था, लेकिन अगर ना लिखता तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा बन जानी थी। तो ये थोड़ा सा पीछे रख के शुरू करते तो यहाँ पे इंस्पायर्ड पूरा जाना था। कोशिश करें कि वो स्केल से बाहर आप ना लगाएं। मार्जिन का यही तो होता है कि आपने बॉर्डर लाइन से, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। अब यहाँ पे दोबारा से आप एंडिंग लाइन लगाएं। एंडिंग लाइन के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 4 शुरू होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पेपर के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ईडियम्स। क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हमारे पास ये ईडियम्स हैं जितने भी आपके पास मौजूद हैं, जितने आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो उसी से उनको लिखें। अब ब्लैक कलर से हम एंडिंग लाइन लगाते जा रहे थे, तो अभी एंडिंग लाइन दोबारा लगा लेते हैं। अब ये यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ज़रा पेपर की ज़रा नीट एंड क्लीनिंग के लिए। हमारे पास 6 है, ठीक है। 6 में लेटर है। अब यहाँ पे लेटर की हेडिंग देंगे और ये दोबारा से, तो यहाँ पे हम लेटर की हेडिंग दे रहे हैं। तो लेटर जितना भी आपने लिखना है उसकी हेडिंग आपने दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास यहाँ पे 9th क्लास में तो पैराग्राफ है और उसके बाद 8 है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू जो भी है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ख़त्म हो, चाहे वो एक मेन क्वेश्चन ख़त्म हो, चाहे वो एक शॉर्ट क्वेश्चन ही क्यों ना ख़त्म हो, वो उसके बाद आप एंडिंग लाइन ज़रूर लगाएंगे। अब जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने एंडिंग लाइन लगाई। तो डैफोडिल समरी में एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता जाऊँ कि इसमें आप लोगों ने जो कोटेशन ऐड करनी है, अगर आप लोगों को वो परफेक्ट वाली आती है तो तभी आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप उसे ऐड ना करें। आपको अगर वो आप ऐड कर देते हैं उसमें आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो अगर आपने ऐड नहीं की, बाय द वे आपने सारी अच्छी लिखी है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा इंप्रेशन होता है, लेकिन कोटेशन तब लिखें जब आपको परफेक्टली आती है। पेपर में मिस्टेक ना आने दें। किसी भी जगह पे आप चेकर को जो है वो ये सर्कल जो है वो ये ना लगने दें। पूरे ध्यान से पेपर करें, सफाई के साथ करें। राइटिंग जैसी भी हो वैसा लिखने की कोशिश करें। मतलब राइटिंग, अब देखें, अगर आपको वैसी राइटिंग बनानी है तो आप इसको सीखें या इसको इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करें। अब मैंने ज़रा सीखी है तो ज़ाहिर है मैं भी वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। राइटिंग जैसी भी हो। प्रेजेंटेशन देखें, प्रेजेंटेशन आप, मैं ज़रा पेपर आपके सामने ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब आप प्रेजेंटेशन देखें, ठीक है। प्रेजेंटेशन गुड लुकिंग होगी तो तभी आपका पेपर जो है वो अट्रैक्टिव होगा। अगर आपने पेपर की प्रैक्टिस नहीं अच्छी की होगी, आप लिखते रहें, बार बार लिखते रहें, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस स्पीड से बनेगी। ये जो कमेंट्स करके कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा जाता, पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल है। मैंने आप लोगों को लिखा हुआ बच्चों का चेक भी करवाया है, बच्चे लिखते हैं, आप भी लिखें। इसके लिए प्रैक्टिस है, और ये कोई दिनों की महीनों की प्रैक्टिस नहीं है, ये सालों की प्रैक्टिस होती है। आप अच्छी से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और इसको बार बार प्रेजेंट करें, बार बार प्रेजेंट करें, बार बार प्रेजेंट, समझ लें कि अपनी आदत बनाएं। जब ये आपकी आदत से बन जाएगी तो आपका पेपर जो है वो गुड लुकिंग होगा, दूसरों से डिफरेंट होगा। तो आप दूसरों से डिफरेंट रहें। मैं इस पेपर में फाउंटेन पेन इस्तेमाल किया है, तो आप भी जो है वो कोशिश करें कि पेन इस्तेमाल करें, क्योंकि पेन के साथ पेज की ग्रिप बहुत ज़बरदस्त बनती है, अच्छा लिखा जाता है, स्पीड से लिखा जाता है। अगर आप पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो पेंसिल से स्लिप हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, भाइयों दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। इसमें जोन सा पेपर क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से आता है वो आप शुरू करें। जैसे सेक्शन 2 आप पहले करना चाह रहे हैं वो करें, सेक्शन 1 पहले बाद में करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्टली लिखा जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके ऐसा बनेगा भी नहीं। तो सफाई रखें, कटिंग ना करें, रिमूवर ना इस्तेमाल करें, वाइटनर ना इस्तेमाल करें। पेपर जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, गुड लुकिंग देगा और अट्रैक्टिव भी होगा। और इसीलिए आप लोगों का जो बच्चे अक्सर
अक्सर लोगों ने कमेंट भी किया है कि राइटिंग नॉट मैटर, तो मैं भी कह रहा हूँ नॉट मैटर, बस आपका लिखा होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको राइटिंग आती हो तो आप जो है वो सारा का सारा पेपर लिखाएँ, ठीक है, खाली छोड़ाएँ। आपको राइटिंग आती है तो इसलिए आप छोड़ रहे हैं प्यारा सा बना के। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। आप लोग बस मेहनत जारी रखें, और जो काम आप लोगों से नहीं हो रहा उसके लिए करते रहें, उसको करते रहें, फिर ही जाके ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।